मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के हर कोने पर हिंदुस्तान लिख देना, सजानी है मैं युवकता की मंजिल, किसी पर राम तो किसी पर रहमान लिख देना, सजा रखी है जो गुर्बत जदा की जान लेने को, उस बंदूक की गोली पर मेरा नाम लिख देना। ऐसे राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं जो प्रेम और मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत का पैगाम लेकर हिंदुस्तान के नौजवानों को जगा रहे हैं। इस देश की जनता अब धीरे धीरे समझ चुकी है कि राहुल गांधी ही वो शख्स है जो इस देश को बचा सकता है। जनता महंगाई की बात करती है तो मुंह छुपाते हैं, आज युवा रोजगार की बात करते हैं तो मुंह छुपाते हैं। अब इनके पास कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। देश का रिजर्व का जो पैसा था रिजर्व बैंक का, वो निकाल के इनने दे दिया मोदियों को, जो नीरव मोदी भागे और आपके जितने भी मोदी भागे हैं, जो राहुल जी ने बोला था कि 9 साल में सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत, कभी मोहब्बत की बात नहीं करी। और आज शरीफ भाई ने, हमारे शरीफ भाई ने बता दिया है कि शरीफ भाई की बात अगर मोदी जी और भाजपा के नेताओं, पूरे देश के भाजपा के नेताओं में आ जाए ना, ये जो गंदगी, नफरत, ये गोबर भर गया है इनके दिमाग में, वो सब खत्म हो जाएगा अगर शरीफ भाई की बात को समझ। देश को बर्बाद कर दिया है मोदी जी ने, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। मोदी जी खुद समस्याएं इस देश के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भ्रष्टाचार से आमदनी बढ़ी है। जो इन लोगों ने लूटा है ना इस देश को, लूट खसोट रहे हैं और अभी भी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कितने घपले, कितने घोटाले हो रहे हैं। और 36 टुकड़ों में अपने पिता की लाश को देखा था, जिसने 36 गोलियां अपनी माँ, अपनी दादी के सीने पर खाते हुए उस दादी के लहू को देखा था। ऐसे राहुल गांधी को इस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है, जिसे हम संसद कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, वहां पर जब उसे दोबारा जाने का अवसर प्राप्त हुआ 140 दिनों बाद, तो आज देश का हर एक युवा, हर एक वो शोषित और वंचित परिवार का वो बेटा या बेटी, आज उसके दिल में दोबारा न्याय के प्रति एक उम्मीद की किरण जागृत हुई है। नमस्कार, आदाब। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। जो मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा थी, उस सजा को रोक दिया गया, फिर उसके बाद से उनकी सदस्यता भी बहाल हो गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, फिर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी संसद भवन पहुंचेंगे और देश की जनता की आवाज को उठाएंगे। तो वहीं भाजपा भी कह रही है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी बड़ा खेला बाकी है। तो हमारे साथ लोग हैं, अभी हम भोपाल में हैं और इनसे बात करेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता दूसरी बार बहाल हो रही है, इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या जनता सोचती है, क्या भाई साहब लोग सोचते हैं, तमाम बातें हम इनसे करेंगे। सर, क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी की दूसरी बार सदस्यता बहाल हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने 10 साल में और प्रदेश में 18 साल में एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है और आने वाली एक पीढ़ी को बर्बाद करने की तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी वो चेहरा है, राहुल गांधी वो आवाज है इस देश की जो जनता के साथ जुड़कर आगे बढ़ रही है और लगातार लड़ रही है। ये लोग राहुल गांधी जी की इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए जितना बुरा कर सकते हैं उतना बुरा कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता अब धीरे धीरे समझ चुकी है कि राहुल गांधी ही वो शख्स है जो इस देश को बचा सकता है। और जो न्याय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो जो न्याय वो हमेशा इतिहास बन के रह गया है, वो इतिहास बन चुका है और आपको देखने को मिलेगा कि इस देश की जनता इस न्याय को समझकर आगे बढ़ेगी और इस देश में जो नफरत वाली ताकतें हैं, जो नफरती लोग हैं और नफरती सोच के जो लोग हैं, वो नफरती सोच के लोगों को अब दरकिनार कर देगी और राहुल गांधी जी की सोच के साथ, मोहब्बत की सोच के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी और समझदारी दोनों आदमी एक साथ नहीं रह सकते। क्या संबित पात्रा, क्या संबित पात्रा, संबित पात्रा की क्या हैसियत है जो राहुल गांधी जी के बारे में बोलेगा? गांधी परिवार के इतिहास को हमेशा कोसने वाला आदमी, वो खुद अपनी जो हरकतें, उसकी जो, मुझे तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी लगता है कि वो अपने ना उसका सेंस है समझने का, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को खुश करने के लिए और अपनी खुद की सोच को आगे, मतलब गंदी नफरत सोच वाले आदमी को इस देश की जरूरत ही नहीं है। उस जैसी सोच होना भी नहीं चाहिए। इस युवा को, संबित पात्रा को बिल्कुल नकार देना चाहिए। क्या लग रहा है 2024 में इंडिया और एनडीए गठबंधन बना हुआ है, क्या कैसे देखते हैं? साफ साफ है, इंडिया जीतेगा। इंडिया हमेशा जीतता है, चक दे इंडिया सब सुनते हैं। एनडीए में है कौन? मोदी जी हैं, गिने चुने। क्या मोदी जी क्या इतना बड़ा इनका जो ऑरा बनाया था इवेंट कर करके उसी से ही बने ना मोदी जी? इसके अलावा तो कुछ भी नहीं थे मोदी जी। मोदी जी ने बता दीजिए 10 साल में ऐसा क्या कर दिया? सीए, एनआरसी और ये 2-4 चीजें करके वो क्या सोच रहे हैं? देश को आगे बढ़ा दिया, देश को पूरे तरीके से पीछे धकेल दिया है, देश को बर्बाद कर दिया है मोदी जी ने। इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। तो संघ ने भी क्या कह रहे हैं सर? संघ ने भी स्वीकार कर लिया है कि मोदी जी के चेहरे पे 24 का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। जनता
के अंदर जो अराजकता है, जनता के अंदर जो विरोध है, वो स्वयं संघ ने स्वीकार कर लिया है। और आपको एक बात बता दूं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और आपको एक बात और बताऊं, लेकिन भाजपा तो कह रही है कि प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है, कांग्रेसी लोग मेहनत ना करें। हमारे यहाँ एक कहावत है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखो, खूब देखो, पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी भी साकार नहीं होते। एक कहावत है कि एक बीता के बित्तुन खान और सवा हाथ की दाढ़ी और मूसे के बैल और ठठेरे की गाड़ी, और कहाँ चली 24 में आपकी सवारी। तो सीधे 24 में आपकी जो सवारी है मूसे के बैल वाली और ठठेरे की जो गाड़ी है, वो सीधे सीधे संघ कार्यालय नागपुर में जाके रुकेगी और वहीं इनका पूर्ण विराम हो जाएगा। क्या कैसे देखते हैं राहुल गांधी जी दोबारा संसद भवन पहुंचेंगे, कैसा क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि गब्बर सिंह टैक्स के लिए सबसे पहले कौन ने बोला? राहुल जी ने बोला। वो बात चरितार्थ हुई, सत्य साबित हुई। उसके बाद आपको याद होगा कोविड के लिए सबसे पहले कौन ने बोला? राहुल जी ने बोला कि सारे इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनको रोका जाए और ये एयरपोर्ट बंद किया जाए, नहीं तो सुनामी आएगी, विस्फोटक बीमारी फैलेगी ये। और वो बात सत्य साबित हुई। फिर आपको याद होगा उन्होंने रोजगार के ऊपर बोला था कि सिर्फ जुमले हैं। जो 15 करोड़ रुपए के लिए बोला था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में, उसके लिए बोला, वो भी झूठ साबित हुआ। फिर आपको याद होगा किस प्रकार से उन्होंने बोला था। आप जो कह रहे हैं कि समस्या राहुल गांधी जी गिना रहे हैं, मोदी जी भी तो गिना रहे हैं ना कि सारे युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम हो गई, तमाम चीजें हो रही है। मोदी जी खुद समस्याएं इस देश के लिए, मोदी जी खुद समस्याएं इस देश के लिए। आप देखिए, टमाटर पहले पेट्रोल डीजल था, चलो आदमी ने कैसे भी गाड़ी घर में रख दी, पैदल जाने लगा, पर कम से कम एक जो गरीब अपने मजदूर जो सिलबट्टे पे चटनी पीस के मिर्ची से, धनिये से और टमाटर से अपने बच्चों को रूखी रोटी खिलाती थी, वो निवाला भी छीन लिया मोदी ने। जो जीरा क्या कह रहे हैं भाई साहब जी? मेरा तो कहना यह है कि राहुल गांधी के बारे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बातें करते हैं, कौन सा क्वेश्चन उन्होंने करा था? उन्होंने कहा था ना 20,000 करोड़ किसके हैं, यही पूछा था ना कि अडानी के पास 20,000 करोड़ किसके हैं, तो उनकी सदस्यता और उनके ऊपर केस लादा गया। मोदी समाज का अपमान किए थे भाजपा के लोग। कौन सा अपमान किया था? उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि जो जिन ये देश का पैसे लेके भागे हैं उनका नाम मोदी के नाम पे लिया था, पूरे मोदियों का नाम थोड़ी लिया था। और राहुल गांधी वो शख्सियत, वो गांधी परिवार का चिराग है। राजीव जी जब जिंदा थे तो कहते थे, थी बज़्म जहां में जिससे रोशन, वो जर्क सितारा टूट गया, राजीव का सहारा क्या छूटा, दुनिया का सहारा छूट गया। मंदिर का पुजारी था लेकिन मस्जिद की हिफाजत करता था, ये हिंद के दीवानों दोनों का सहारा छूट गया। ऐसे राहुल गांधी, उनके बेटे हैं राहुल गांधी, जो कह रहे हैं मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के हर कोने पर हिंदुस्तान लिख देना, सजानी है मैं युवकता की मंजिल, किसी पर राम तो किसी पर रहमान लिख देना, सजा रखी है जो गुर्बत ज़दा की जान लेने को, उस बंदूक की गोली पर मेरा नाम लिख देना। ऐसे राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, जो प्रेम और मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत का पैगाम लेकर हिंदुस्तान के नौजवानों को जगा रहे हैं। राहुल गांधी की इतनी तारीफ कर रहे हैं और भाजपा को लोग कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी और समझदारी एक साथ रह ही नहीं सकता। इसलिए तारीफ कर रहा हूं, उस परिवार ने कुर्बानियां दी। इंदिरा गांधी के सीने में 36 गोलियां लगी, राजीव जी को बम से उड़ा दिया। ऐसे गांधी नेहरू परिवार की तारीफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो तो कह रहे 70 साल में कुछ नहीं किया। अरे 70 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 70 साल की बनी हुई इमारत को बेच रहे हैं। 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, 9 साल में मोदी जी कर दिए। 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया था ना, वो 9 साल के अंदर मोदी जी आज तक बेच रहे हैं। और अभी तो और ढूंढ रहे हैं कि इन्होंने जो जो बनाया था उसको बेचा जाए। ये बेच ही तो रहे हैं। इन्होंने बनाया क्या है देश में? देश में क्या बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने? कुछ नहीं बनाया। कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनेगा। आपका मध्य प्रदेश का, बिहार का, कर्नाटक का तमाम स्टेशन बन रहे हैं। ये स्टेशन सब बेचे जा रहे हैं, है ना? और प्राइवेट लोगों के हाथ में लग रहे हैं। पहले 2 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट हुआ करता था, आज 10 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट है। जिन ट्रेनों को चलाकर, अदानी की जो ट्रेनें चल रही है ना, उसमें लोगों का सफर मुश्किल कर दिया है। जहां इंदौर जाने के 95 रुपए लगते थे ना, अब 900 कुछ रुपए लग रहे हैं। मतलब कितनी महंगाई, आप समझ रहे हैं उस चीज को? महंगाई बढ़ा तो आमदनी भी तो बढ़ी है ना। महंगाई करते जा रहे हैं आप। आमदनी किसकी बढ़ी है?
जनता के बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भ्रष्टाचार से बढ़ी है आमदनी। देश के लोगों की, जनता की कोई आमदनी नहीं बढ़ी। देश के लोगों की कोई आमदनी नहीं बढ़ी, है ना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भ्रष्टाचार से आमदनी बढ़ी है। जो इन लोगों ने लूटा है ना इस देश को, लूट खसोट रहे हैं और अभी भी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कितने घपले, कितने घोटाले हो रहे हैं। और हर मतलब जो है योजना, हर नीति के अंदर घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लूट और सूट बूट की सरकार बन के रह गई है। डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, घोटाले की डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी और शिवराज जी मिलकर विकास कर रहे हैं। मणिपुर में भी डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की है। क्या हो रहा है वहाँ पे? मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार यहाँ मध्य प्रदेश में भी है। यहाँ पे आदिवासी भाइयों को हत्या करके 10 फीट गड्ढे के अंदर गाड़ दिया जाता है एक परिवार को। यहाँ पे एक आदिवासी भाई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी पेशाब करता है। ये बनाया है इन्होंने। यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है, देश में सबसे 1 नंबर पे है। ये डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे घपले घोटाले देश के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। ये डबल इंजन की सरकार है। ऐसी डबल इंजन की सरकार भगवान कभी किसी भी प्रदेश को नहीं मिले। अच्छा सर, आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी जी को दोबारा सदस्यता मिली है, संसद भवन पहुंचे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कहा जाता है कि जो मुसीबतों में पलते हैं वही इस दुनिया को बदलते हैं। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की संसद में सदस्यता बहाल हुई, ये न्याय की जीत है, ये सत्य की जीत है, ये इंसाफ की जीत है। और हर उस देश के आम नागरिक और शोषित वंचित वर्ग के उस बेटे की, उस बच्ची की जीत है जो कि इस देश की न्यायपालिका से, इस देश के लोकतंत्र से और इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं से कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठा था कि एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति को, जिसने बचपन से एक संघर्षपूर्ण जीवन जिया, जिसने 36 टुकड़ों में अपने पिता की लाश को देखा था, जिसने 36 गोलियां अपनी दादी के सीने पर खाते हुए उस दादी के लहू को देखा था, ऐसे राहुल गांधी को इस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है, जिसे हम संसद कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, वहां पर जब उसे दोबारा जाने का अवसर प्राप्त हुआ 140 दिनों बाद, तो आज देश का हर एक युवा, हर एक वो शोषित और वंचित परिवार का वो बेटा या बेटी, आज उसके दिल में दोबारा न्याय के प्रति एक उम्मीद की किरण जागृत हुई है। अच्छा, क्या कह रहे हैं सर? बस अंत में ये कहेंगे कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू से सींचकर जिनने हिफाजत की है शहीदों की, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। ये गांधी नेहरू परिवार ने अपने वतन को और अपने लहू से इस हिंदुस्तान को सींच के बनाया है। और उस गांधी नेहरू परिवार के बारे में हम कभी भी, ये भारतीय जनता पार्टी के जब भी कोई आक्रमण करेंगे और गलत बात करेंगे, तो हम इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। क्या आप देशभक्त की बात कर रहे हैं? तो क्या भाजपा देशभक्त से कम है क्या? उससे बड़ा तो राष्ट्रवादी पार्टी कोई है ही नहीं। ये तभी तो भारत एक राष्ट्र है, उसमें भी महाराष्ट्र और स्वराष्ट्र है, उसमें भी कर्नाटक है कि कर्म कर्म अटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। कन्याकुमारी है, इसका कोई बारिश नहीं है। क्यों लड़ते हैं ये धरती मेरी, ये धरती मेरी? जब कन्याकुमारी है उसका कोई बारिश नहीं है, तो ये भारत सबका है। क्योंकि प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के प्रतीक मेरा भारत महान है, ये कांग्रेस कहती है। तो भाजपा नहीं कहती है क्या? भाजपा भी तो कह रही है सबको साथ, सबका विकास, सबको साथ ले चलने की बात। शरीफ भाई ने आज तिल की बात करी है। ये शरीफ भाई मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। ये लोग किसका विरोध करते हैं? इस मुस्लिम समाज का। इनके नेता किसको गाली देते हैं? मुस्लिम समाज को। लेकिन शरीफ भाई की बात अगर भाजपा के नेता और वो मोदी जी जिनके लिए आप पूछ रहे हैं उनको समझ में आ जाए ना, ये शरीफ भाई की बात, तो देश का भला हो जाए। लेकिन 9 साल में सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत, कभी मोहब्बत की बात नहीं करी। और आज शरीफ भाई ने, हमारे शरीफ भाई ने बता दिया है कि शरीफ भाई की बात अगर मोदी जी और भाजपा के नेताओं, पूरे देश के भाजपा के नेताओं में आ जाए ना, ये जो गंदगी, नफरत, ये गोबर भर गया है इनके दिमाग में, वो सब खत्म हो जाएगा अगर शरीफ भाई की बात को समझ जाए। 1857 में जिस समय लक्ष्मीबाई जी ने क्रांति का बिगुल बजाया था, और आपने देखा था किस प्रकार से अंग्रेजों ने और गद्दार सिंधिया ने मिलके उसका दमन किया था। अंग्रेज समझ गए थे कि अब कहीं ना कहीं क्रांति का बिगुल बज चुका है। तो 1906 में मुस्लिम लीग बनाई अंग्रेजों ने, और 1916 में हिंदू महासभा बनाई, और दोनों ने मिलकर 2 नेशन थ्योरी लेकर आए। कौन लेके आए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1937 में
किसके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं? मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में। और यही दोनों मिलकर अपने अलग अलग राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र मांगता है और दूसरा क्या मांगता है? मुस्लिम राष्ट्र। उसके बाद क्या हुआ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर ने 6 बार माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद उसने लेटर लिखा कि मैं युवाओं को, जो नौजवान हैं, उनको किसी भी आंदोलन में शरीक नहीं होने दूंगा, मुझको आप माफ़ी करके मुझको बाहर निकालो। सावरकर के कहने पे युवाओं को रोका गया, ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कराया गया सावरकर के कहने पे, और 52 साल तक इन्होंने जो तिरंगा था उस तिरंगे का विरोध किया और अपने नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया। और आपको ये भी मालूम होगा, जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय पे जनसंघ ने, सबसे पहले संघ ने हमारे तिरंगे को जलाया था। इसके भी साक्ष्य हैं और ये भी इतिहास है। तो अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आप भाजपा का संगठन आरएसएस उसकी बात कर रहे हैं। भाजपा तो कह रही है कि सबसे बड़ा राष्ट्रवादी इस देश में कोई है तो भाजपा के लोग हैं। ये कथाकथित लोग हैं। हाँ। जो पद चिन्ह आंदोलनकारियों ने छोड़े, उसके बाद जो पार्टी बनाई, आप चाहें विदेशी वस्त्र जलाओ तो इनने स्वदेशी जागरण मंच बना लिया। इन्होंने सिर्फ अपने संगठन बनाते चले गए, जो आंदोलनकारियों ने जो आंदोलन किए उसके ऊपर, क्योंकि इनके पास ना तो कोई महापुरुष था, ना कोई बलिदानी था, ना कोई क्रांतिकारी था। सबके सब गद्दार थे और सबके सब कहीं ना कहीं सम्मिलित थे अंग्रेजों के संग। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलते थे। तो ये लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों से प्रेरित थे। वही काम आज देश में कर रहे हैं, जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। आपने देखा दंगे भारत जो अब मणिपुर से निकली है और मणिपुर से होके किस प्रकार से राजस्थान होती हुई और हरियाणा पहुंची है और हरियाणा से उत्तर प्रदेश होती हुई अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब चुनाव है। अब इनके पास महंगाई से लड़ने के लिए कुछ नहीं। आज जनता महंगाई की बात करती है तो मुंह छुपाते हैं, आज युवा रोजगार की बात करते हैं तो मुंह छुपाते हैं। अब इनके पास कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। देश का रिजर्व का जो पैसा था रिजर्व बैंक का, वो निकाल के इनने दे दिया मोदियों को, जो नीरव मोदी भागे और आपके जितने भी मोदी भागे हैं, जो राहुल जी ने बोला था। तो आज देश के जितने लोग भागे हैं भगोड़े, उनको ला नहीं पा रहे। 45,000 से ज़्यादा उद्योगपति देश छोड़ गए। अब कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई है भारतीय जनता पार्टी की कि जनता भगा भगा के मारेगी, इसलिए ये दंगा कराने की फिराक में। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हम भोपाल में हैं और हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग थे, जो बहुत एक समाज के जागरूक लोग हैं। इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि क्या राहुल गांधी जी की सदस्यता को लेकर क्या सोचते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि राहुल गांधी वो परिवार से आते हैं जिसने इस देश के लिए शहीद हुए थे, कुर्बानी दिए थे। ये इनकी राय थी। आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।